अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल सद मुबारकबाद हैं मदरसा इस्लामिया जब्बारिया के अराकीन मुंतज़मीन, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद हो रहा है। खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना एजाज अंजुम साहब और उनके भाई मौलाना अब्दुल कादिर जो मुसलसल इस जलसे को कामयाब करने में लगे हुए हैं और लंबा सफ़र करके आया। रात में बॉम्बे में था, फिर वहाँ से बनारस एयरपोर्ट, वहाँ से बाई कार। रास्ते में हुजूर नसीर मिल्लत का पैगाम मिला कि मदरसा देखते जाओ। दुद्धी में हजरत ने जो लड़कियों का अज़ीमुश्शान इदारा कायम किया, पहली बार उस इदारे में हाजिरी हुई। हजरत तो नहीं थे, मौलाना जमील साहब थे। मैंने चारों तरफ घूम करके देखा, बहुत शानदार मदरसा हजरत ने चंद सालों में बना। हजरत हमारे बड़े मुखलिस और मोहसिन उस्ताद हैं, और वो कैसा शागिर्द जो अपने उस्ताद से सच्ची मोहब्बत न रखे। हजरत ने 9 सालों तक मुसलसल मुझको पढ़ाया। फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक अशरफियाई में मैंने तालीम हासिल की। बड़ी बड़ी किताबें हजरत ने पढ़ाई हैं और इतने शानदार आलिम, इतने बासलाहियत आलिम कि बड़ी से बड़ी किताब, पेचीदा से पेचीदा किताब आप इतनी आसानी के साथ लोगों को जहन में उतार देते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की तदरीस का नतीजा है कि आज हम लोग भी कुछ पहचान रखते हैं। इल्म में, अमल में, ज़ुहद में, तक़वा में, तहारत में, पाकीज़गी में, हज़्म व एहतियात में, हर एतबार से इस दौर में आप हुजूर हाफिज़ मिल्लत का नमूना है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की सरपरस्ती में ये इजलास हो रहा है और आप हजरत के फयूज़ बरक़ात से माला माल होते रहते हैं। मुझ जैसे लाखों शागिर्द उन्होंने पैदा किए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद
और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। यह आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। बड़ा गिरोह कौन है, बड़ी जमात कौन है? अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस में उसको मुतय्यन फरमा दिया। आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को जोड़ दो तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो जाएगी। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर। अब बताओ कौन सी जमात है जो नबी की सुन्नत पर है और सहाबा के तरीके पर? और नबी ने अपने तरीके के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम कर दिया? क्या सहाबा का तरीका नबी के तरीके से अलग है? जो नबी का तरीका है वही सहाबा का तरीका है, जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। तो नबी अकरम ने सिर्फ इतना ही क्यों नहीं फरमाया जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है? नबी ने अपने तरीके के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम फरमाया? इसलिए कि नबी को मालूम था कि आखिर दौर में कुछ जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट नबी की सुन्नत पर अमल करने का दावा करेंगी, और सहाबा को छोड़ दिया जाए तो नबी की सुन्नत पर अमल नहीं हो सकता। कुछ जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को अलग करके कुरान पर अमल करने का दावा करेंगी, और सहाबा को दरमियान से हटा दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता। कुछ जमातें वो होगी जो सहाबा का दामन छोड़कर डायरेक्ट हदीसों पर अमल करने का दावा करेंगी, और सहाबा को दरमियान से हटा दिया जाए तो नबी की हदीसों पर भी अमल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने सहाबा के तरीके को लाजिम किया कि जो सहाबा के तरीके पर होगा वही हकीकत में नबी की सुन्नत पर है, वही कुरान के रास्ते पर है, वही हदीस के रास्ते पर है। और जो सहाबा को छोड़ बैठा है ना सुन्नत पर है, ना कुरान पर है, ना हदीस रसूल पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सहाबा के रास्ते पर हैं। थोड़े से वक्त में 2-3 मिसालें मैं समझाता। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे और हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत कुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। तुम गैब के मुनकिर हो, तुम शफाअत के मुनकिर हो, तुम अकीदे तवस्सुल के मुनकिर हो, तुम ज़ियारत कुबूर के मुनकिर हो, तुम इसाले सवाब के मुनकिर हो, तुम या रसूल अल्लाह पुकारने के मुनकिर हो, तो तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो, सहाबा के तरीके पर नहीं हो। और नबी ने बहुत साफ और वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, जो सहाबा के रास्ते पर नहीं होगा, लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, वो हक पर नहीं हो सकता, वो जन्नती फिरका नहीं हो सकता। बात बिला दलील न रहे। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे,
उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ, हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए। मस्जिद के दरवाजे पर जहां जूता चप्पल उतारा जाता है, अभी वहीं पहुंचे थे कि देखा हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में चले गए, सहाबा रुकू में चले गए। अबू बकरा ने सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा तो कहीं जाते जाते सरकार सर ना उठा दे, मेरी एक रकात छूट ना जाए। रकात पाने की मोहब्बत में हजरत अबू बकरा ने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। अल्लाह के नबी मुसल्ला इमामत पर हैं, आपका चेहरा किबले की तरफ है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, क्यों वहीं रुकू में चले गए? क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो मुसल्ला इमामत पर थे, आपका चेहरा किबले की तरफ था और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़ा लिय दुनिया फाना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फिहा इला यौमिल क़यामा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ी। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको अल्लाह ने समेटकर मेरे निगाहों के सामने रख दिया और मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हो। इन्नकुम तरौना क़िबलती हा हुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हो, मुर्दों के हालात को देखता हो, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान फरमाता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, आसमान से गुजरता हूँ, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी मंजर की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला। नबी के गैब पर सहाबा ईमान रखते थे, नबी के गैब पर हम भी ईमान रखते हैं। तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ तो जन्नत में हम जाएंगे, क्योंकि नबी ने बहुत पहले फरमा दिया है, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं, इस तफसील के साथ कि दुनिया में भी शफाअत कुबरा का मनसब आपको अता किया गया और आखिरत में भी शफाअत कुबरा का मनसब आपको अता किया जाएगा। आपसे पहले मैदान महशर में कोई शफाअत नहीं करेगा, फतह बाबे शफाअत आपके जरिए होगा, आपके सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा। सबसे पहले आप शफाअत फरमाएंगे, अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया की शफाअत का क्या आलम। अल्लाह के नबी मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कितना दिया, नबी ने कितना लिया, देने वाला और लेने वाला जानता है, हमको क्या मालूम। लेकिन नबी ने जितना हदीसों में बता दिया, नबी के गुलाम भी जान गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
परवरदिगार आलम ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया है। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। वो काशाइब ने मेहसन असदी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, कि परवरदिगार आलम उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल कर दे। नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में शफाअत का कोई पावर नहीं, दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, जब आखिरत में शफाअत का पावर मिलेगा उस दिन तुम अपनी दरखास्त पेश करना। बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। पता चला कि 70,000 का कोटा अगर अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया जा गया। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा, और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अल्लाहु अकबर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सब लोग। या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद फाइंदाबाद, जिंदाबाद 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 फाइंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बताओ, नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं कि नहीं, नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं कि नहीं। और